संसार के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, परिवार के लिए रोए, कभी भगवान के लिए रोए। आज भगवान शंकर काय के लिए रो रहे हैं कि केवल एक झलकी मिल जाए, क्योंकि निराकार का तो रात दिन ध्यान करता हूं और साकार आया है तो देखो कि कितना सुंदर लग रहा है। नंबर लिखो। भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि आपका दर्शन कैसे मिले। हे प्रभु, मैं तो दर्शन चाहता। उनके नेत्रों से अश्रुपात हो। विचार करिए, कभी सोच के देखना। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि ममे गुण गावत पुलके शरीरा और गद गद गिरा नयन बहनीरा। जो मेरा गुणगान करते करते उन नेत्रों से अश्रुपात हो जाता है तो काम आदि मद दम्बो न जाके और तात निरंतर बस में ताके। जो मेरे लिए अश्रु बहाता है उसके बस में हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने 2 आंसू बहाए थे, उनकी कीमत कितनी चुकाई। भगवान भोलेनाथ ब्रज के बाहर एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना जाप करने लगे और अपना ध्यान करने लगे। उधर भगवान कृष्ण ने क्रीड़ा कर दी। ऐसा रोए कि सारा ब्रज इकट्ठा हो गया, चुप ही नहीं हो रहे। बोले मेरे कारण और मेरे भोलेनाथ को रोना पड़ा। मेरी मैया ने दर्शन नहीं दिए। ऐसे रोए कि सारा ब्रज इकट्ठा हो गया। बोले अभी अभी तो ठीक था, अब क्या हो गया। भगवान बाबा करके ऐसे रोए कि एक बालक जब बचपन में रोता है खूब तो सांस भी फूल जाती है। ऐसे रो रहे हैं। काय के लिए? धन के लिए नहीं रो रहे हैं, परिवार के लिए नहीं रो रहे। मेरा भक्त मेरे दरबार से खाली हाथ चला गया। अगर आप भगवान के लिए 2 आंसू बहाओगे तो भगवान कभी खाली हाथ नहीं वापस करेगा। लेकिन हम दुनिया में तो रोते रहेंगे, लेकिन कभी कन्हैया के लिए नहीं रोए, कभी भगवान के लिए नहीं रोए। भाइयों बहनों माताओं, कभी 2 आंसू बहा के देखना भगवान के लिए, फिर देखना भगवान का चमत्कार। एक सखी आई, एक गोपी आई, बोली मैया कोई आया तो नहीं था। अरे बोली एक सांपोन बारो बाबा आओ तो शायद लगता है कि उसी ने कुछ टोटका कर दिया, टोना लगा दिया है। दौड़े गई, बोले उसको बुला लाओ। वो दौड़े गई तो भगवान भोलेनाथ तो अब चिंतन में थे कि किसी भी प्रकार मुझे दर्शन मिले। इधर वो गोपी पहुंची, बोले चलो मैया ने बुलाया है। बोले नहीं, तुम्हारी मैया दर्शन नहीं करवाती है। उसके लाला क्या हो गया, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी। बोले नहीं आप चलिए, मैया ने बुलाया। बोले तो देख एक शर्त है, मैया को दर्शन करवाने पड़े। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ जैसे ही सामने आए और अंदर से माता यशोदा लेकर आए तो पहले तो भगवान भोलेनाथ ने दर्शन जैसे ही किया तो अभी तक तो भगवान बनावटी रो रहे थे, कृष्ण दिखाने के लिए रो रहे थे, लेकिन अब वास्तविकता नेत्रों से आंसू गिरने लगे। क्यों? हे भोलेनाथ, आप मेरे दर से खाली गए, आपको दर्शन नहीं मिले, कैलाश पर्वत से आपको यहां आना पड़ा। कृष्ण इसलिए रो रहे हैं और भगवान भोलेनाथ इसलिए रो रहे हैं, हे प्रभु कई जन्मों से तप कर रहा था, आज उसका फल मिला, आप दर्शन हो गया। भगवान भोलेनाथ के मैया अंदर ले जाने लगी, चुप हो गए तो फिर रोने लगे। तो बोले ये चुप क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले मैया इसको गोद में दे दो। डराए जरूर लेकिन देना पड़ा। गोद में जैसे ही लिया, आज तो भगवान भोलेनाथ का कल्याण हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। चुप हो गए, मैया को दिया। मैया बोली कुछ ले लो बाबा। बोले मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। बोले तुझे ऐसा क्या मिल गया?
अरे बोले मैया तू क्या समझे, मुझे जो चाहिए था, जो मैं कई युगों से बैठा था जिसके लिए, आज वो मुझे दर्शन मिल गया, अब मुझे और क्या चाहिए। बोले नहीं कुछ तो मांगो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगर मैया देना चाहती है तो एक कार्य कर दे, एक कार्य कर दे। वो कार्य क्या था? बोले मैया जहां ये तू नहाए ना, इसको स्नान करवाए, ध्यान देना, जहां इसको स्नान करवाए ना, तो मेरी एक मूर्ति वहां बनवा दे, मंदिर बनवा दे कि उसका पानी और मेरे ऊपर से निकले। वहीं पर आज भी अगर आप जाओगे तो माता यशोदा के यहाँ पर नंदेश्वर, उनके भवन में नंदेश्वर, उनको आज कहा जाता नंदेश्वर, वो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण को स्नान करवाती है मैया, उसका जल जाकर के नंदेश्वर के ऊपर गिरता है। बोले नंदेश्वर भगवान की। इस प्रकार से भगवान थोड़े और बड़े हुए, तृणावत आया, तृणावत का उद्धार किया, सक्तासुर को मारा, अनेक राक्षसों का कल्याण किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान उत्सव मनाते मनाते काफी बड़े हो गए। अब उनका नामकरण का समय आया, 6 महीने बीत गया। अब एक दिन गर्गाचार्य ने देखा, गर्गाचार्य घूमते हुए वो भी दर्शन के लिए आए कि सुना है नंद बाबा के यहाँ लल्ला भयो है। गर्गाचार्य आए, गर्गाचार्य ने पहले तो मना कर दिया कि मैं नामकरण नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी आदत है नंद बाबा जी कि आप क्या करते हो, उत्सव बड़ा भारी मनाते हो, और अगर भारी उत्सव मनाओगे, नामकरण करोगे तो कंस को पता चल जाएगा, क्योंकि हम तो यदुओं के कुल गुरु हैं। बोले नहीं महाराज, आप गुप्त रूप से मैं नाम रखता हूं, रखवाता हूं। विचार करिए भगवान पे कितने कष्ट आए, जेल में पैदा होना पड़ा और आज नामकरण कहां हो रहा है? गौशाला में, चोरी से। भगवान को अपना नाम चोरी से रखवाना पड़ रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब माताओं ने सोचा कि ये बाबा कुछ जानता है कि ऐसा ही है, तो माताओं ने क्या किया कि रोहिणी ने कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा ने बलराम को गोद में ले लिया, अदला बदली की। गर्गाचार्य ने जैसे ही माताएं को देखा कि कितनी चतुर माताएं हैं, और जैसे ही कन्हैया को देखा तो उनकी समाधि लग गई। अब 2 प्रकार की समाधि होती है, एक समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है। त्राटक समाधि में आंख खुली रहती है, श्वास बंद हो जाती है, एक तक देखता रहता है व्यक्ति। यशोदा मैया बोली कि लगता है बहन ये बाबा तो गयो, बाबा सिधार गए, पाप और लगेगा कि एक ब्राह्मण आया था वो चला गया। एक झटका देकर के उनको जगाया। तब उन्होंने कहा कि मैया आप लोग बड़े चतुर हो, अदला बदली करके मेरी परीक्षा लेने के। संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा और बोले पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया हम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र है, माता यशोदा की गोद में जो पुत्र है, अदला बदली कर ली, वो ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी दे दी कि लगता है बाबा बनावटी नहीं है, असली बाबा है। पहचान गया, सच्चा जी उससे है। ये रोहिणी का पुत्र, उनका नाम है बलराम। इनका नाम क्या है? राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनका नाम है बलराम। बोले बलराम भगवान की। एक नाम होगा इनका बलभद्र। बोले बलभद्र भगवान की। भद्र माने कल्याण करना। बल
का समाज कल्याण के लिए, जिसके अंदर मैंने परसों कथा में बताया था, अगर आपके पास बल आ जाए तो भद्र कल्याण करिए लोगों का, इसलिए उनको कहते हैं बलभद्र। एक नाम है हलधर, इसलिए इनका नाम, और एक नाम एक गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में आए थे, इसलिए इनका नाम रखा गया संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की। रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, कि आसन वर्णास्त्रोहस ग्रहतो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्त स्थितापि इदानीम कृष्णतांगता। इनको पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीला वर्ण हुआ, इसलिए हे मैया अब इनका वर्ण सांवला हो गया, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। काला ना थोड़ा सांवला है, माता ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसको वासुदेव की कहे, वासुदेव जी भी एक नाम होगा। बोले वासुदेव भगवान की जय। वासुदेव भगवान नाम रखा गया। इसके बाद से बहुत रूप का वर्णन किया, और गर्गाचार्य मैया बोली महात्मा जी दक्षिणा यदि कम है तो ज्यादा दे दो, क्योंकि वो बड़ा बड़ा चढ़ा के बताने लगे ये नारायण भी है, नारायण के समान समस्त गुणों वाला है। अरे बोले ये बताओ दक्षिणा ज्यादा चाहिए क्या, इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अरे बोले मैया तू क्या जाने ये कौन है, क्योंकि भगवान को जानना तो केवल गुरु की बात है, सब नहीं जानते। गर्गाचार्य तो जान रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन मैया नहीं जान पा रही है, क्योंकि गर्गाचार्य का जो संबंध था वो भगवान तक के मिलने का संबंध था, और जिसने संबंध जोड़ लिया उसका कल्याण हो गया। कि मोहन प्यारे से जिसका संबंध है। आज गर्गाचार्य का संबंध था, आनंद में डूबे हैं, छवि को देख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये मेरा इष्ट है, मेरा परमात्मा है, लेकिन मैया नहीं समझ रही है, ब्रजवासी नहीं समझ रहे कि मोहन प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मोहन प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, साथ में बोलिए, दोनों हाथ की तालियों में सेवा के साथ। आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मीठी मीठी तालियां बजती रहनी चाहिए। जय हो। देखिए आज मेरे कन्हैया और बलराम का नामकरण हुआ है, आज मेरे कन्हैया और बलराम का नामकरण हुआ है, और ये नामकरण हमारे बालकों का होता है तो खूब नाचते हैं। तो क्या कन्हैया के नामकरण में नाचोगे नहीं? अरे आज ये द्वापर बन गया, ये अरे हल्द्वानी क्षेत्र आज ये ब्रज बन गया है, तो आप लोग भी नाचे और भगवान के नामकरण में आनंद लगाए। करके किनारा, माया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। माया से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी माया से करके किनारा, लेके सच्चे
प्रभु का सहारा। वो झुकी काया से करके किनारा, प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। जय हो। जिसकी कथनी में कोयल भी चहके है, वो जिसकी गंदगी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों की महक है, जिसकी गर्मी में फूलों की महक है, जिसकी कथनी में कोयल भी चहके है, जिसकी सुगंध है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। उसे हर दम आनंद ही आनंद है। जय हो। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, पूरी संगत से रंगत ना आए, चुगली ना जिसको सुहाए, पूरी संगत से रंगत ना आए, बुरी संगत से रंगत न आए। संत संगत ही जिसकी पसंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। संगत ही जिसकी पसंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका पसंद है, उसे हर दम आनंद ही आनंद है। दुनिया के दुख को मिटाए, जो दुनिया के दुख को मिटाए, जो दुनिया के दुख को मिटाए, जो दुनिया के दुख को मिटाए, मन के सेवक भला सबका चाहिए, बन के सेवक वाला सबका चाहिए। मन के जिसमें नहीं, जिसमें घमंड और नहीं है पाखंड है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हर समय आनंद ही बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बहुत जल्दी बंद कर दूंगा, आज आपको समय से पहले छोड़ दूंगा, लेकिन केवल बात समझ लीजिए। अगर आप लोग मेरी जो अब बात कहने जा रहा हूं इसको समझ लोगे, तो ये मान के चलिए आपके जीवन का और आपके परिवार का और आपके समाज का कल्याण हो जाएगा। केवल बात समझ ले भाइयों बहनों माताओं, बात ये है कि गर्गाचार्य पहचान गए कौन सी युक्ति थी उनके पास। क्या जब इस धराधाम पर भगवान आता है तो क्या सब पहचान जाते हैं? विद्वान लोग बैठे हैं। भगवान कृष्ण को केवल 4 लोग जानते थे महाभारत में कि भगवान है, बाकी सब यही साधारण पुरुष जानते हैं। भगवान को पहचानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। मैंने प्रथम दिन आपको गुरु पे कुछ प्रकाश डाला था
गुरु कौन है? अब आज के व्यक्ति कुछ लोग इसमें फंसे हैं कि हमने तो जी गुरु बना लिया। कल 2-3 लोग आए, बोले व्यास जी, कुछ माताएं भी थी, बोले ये बताओ क्या मैं गुरु बना सकती हूँ कि बदल भी सकती हूँ? भाइयों बहनों माताओं, गुरु करो 10 पांचा, जब तक गुरु मिले ना साचा। अब गुरु कौन है? आप लोग विद्वानों हर जगह दिमाग लगाते हो, लेकिन गुरु बनाने और भगवान की पूजा में ही क्यों धोखा खा रहे हो? आप लोग विद्वान लोग हैं। मैंने कल कहा था कि आप वजनदार लोग हैं। भाइयों बहनों माताओं, जो भगवान की पहचान करवा दे गुरु वो होता है। जो कंठी दे दे, जो माला दे दे, जो नाम दे दे, गुरु वो नहीं होता है। गुरु कौन होता है? जो भगवान की पहचान करवा दे, भगवान से मिलवा दे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इधर देखिए, उधर काम चल रहा है, उधर काम को मत देखिए। ये तो हर समय चलता रहता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। माताओं थोड़ा, भाइयों थोड़ा गौर करके केवल आध घंटे महत्वपूर्ण बैठ कथा सुन लीजिए। गर्गाचार्य पहचान गए, लेकिन ब्रजवासी नहीं पहचान पा रहे कौन है। क्यों पहचान गए? क्यों पहचान गए? भाइयों बहनों माताओं, क्योंकि गुरु पहचानने का साधन होता है। गुरु कौन होता है? जो भगवान से मिला दे। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो मिलाए। जो गोविंद से मिला, गोविंद का मतलब है, गो का मतलब इंद्रियां। जो बिंदु के रूप में आपको इंद्रियों को चला रहा है, वो गोविंद है। भगवान जो भगवान इंद्रिया बान मतलब चलाने वाला। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? कहाँ? यहाँ। जब यहाँ है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? कह रहे हो यहाँ और ढूंढ रहे हो यहाँ। भाइयों बहनों माताओं, सारे शास्त्रों में, मैंने कल कथा में बताया था, पिछले दूसरे दिन की कथा में, कि भगवान हृदय में है। भगवान हृदय में है। जिस प्रकार से बस का ड्राइवर कहां बैठता है? बस का ड्राइवर बोलो ना। बस का ड्राइवर बस के ऊपर बैठ के चलाता है ना। सबसे रहला रहे नहीं ब्यास जी, बस का ड्राइवर बस के अंदर, बस का ड्राइवर बस के अंदर, ट्रक का ड्राइवर ट्रक के अंदर, और हमारा ड्राइवर बद्रीनाथ में। भाइयों बहनों माताओं, जिस प्रकार से बस का ड्राइवर बस के अंदर, ट्रक का ड्राइवर ट्रक के अंदर, उसी प्रकार हमारा चलाने वाला, हमारा राहगीर, मुझे चलाने वाला, मेरा भी ड्राइवर हृदय के अंदर बैठा हुआ है। अब सच बताना, अगर हृदय के अंदर बैठा हुआ है तो मिलना तो कभी नहीं चाहिए ना। बात समझ में आ रही ना? अगर हृदय के अंदर बैठा है तो कितने लोग मिलना चाहते हैं? कितने लोग मिलना चाहते हैं? अब आप ये भगवान के सामने प्रतिदिन हाथ उठा देते हो और कथा सुन के चले जाते हो। मैंने कहा अगर भगवान से मिलना है आपको, गर्गाचार्य के पास विधि थी। वो विधि क्या है मिलने की? वही विधि सुखदेव ने परीक्षित को बताई थी कि कैसे मिलना है। ये कथा तो मैं भी सुना रहा हूं, लेकिन जो 4 श्लोक की कथा है जो नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी, वो लिखित में नहीं थी। तुलसीदास जी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुन समुझे ही जन मुदित मन, मज्जहे अति अनुराग, लाहि 4 फल अछतुतन, साधु समाज प्रयाग। उस शरीर के अंदर में आपके 4 फल हैं, लेकिन देता कौन है? देता कौन है? देने वाला कौन है?
वो 4 फल तो हैं आपके अंदर जिनका नाश नहीं होता है। उन 4 फलों का नाश नहीं होता है। अच्छा तू तन, इससे वो संतरा नहीं है, तन के अंदर 4 फल हैं जिनका आपके शरीर के बाद भी वो 4 फल का नाश नहीं होता है। देता कौन है? तो केवल ये 2 हाथ पढ़ने का विषय नहीं है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। वो कहाँ मिलेंगे 4 फल? तो कहा आपके हृदय में है। देगा कौन? श्री गुरु चरण सरोज रज। कोई जो गुरु होगा, जिस प्रकार से गर्गाचार्य ने कृष्ण को पहचान लिया, जो समय का गुरु होता है वही आपको हृदय वाले से मिलवाने का काम करता है। कौन काम करता है? जो हृदय वाले में है। मिलेगा कौन? जिसने देखा होगा। अब हमें विचार करना है कि गुरु समान तह लोक में और न दिखे कोई, और नाम लिए पातक न से और ध्यान किए हरि होय। भाइयों बहनों माताओं, गुरु समानते हैं लोक में। अच्छा एक बात बताओ, जब अर्जुन को ज्ञान दिया था तो भगवान कृष्ण काय के थे? लकड़ी के, पीतल के, काय के थे? काय के थे भगवान कृष्ण? बोलो ना माता लोगों, बोलो। काय के थे? अरे सामने शरीर रूप में थे। जब राम ने हनुमान जी को ज्ञान दिया तो काय के थे? काय के थे? लकड़ी के, पीतल के, पत्थर के, काय के थे? अच्छा आपको पत्नी चाहिए तो काय की? लकड़ी की चल जाएगी? गौर से सुनिए कथा को। आपको पत्नी चाहिए तो काय की? लकड़ी के में, लकड़ी की पत्नी से काम चल जाएगा? बेटा चाहिए, किसी के संत के पास गए, पत्थर का बेटा चल जाएगा? पत्नी जीते जागते हाड़ मास की चाहिए, पुत्र जीते जागते हाड़ मास का चाहिए, और भगवान पीतल का चल जाएगा। भाई टेंट वाले भाई मेरे पास आ जाएं, जो टेंट वाले भाई है वो मेरे पास आ जाएं। भाइयों बहनों माताओं, भगवान में क्यों गच्चा खा रहे हो? सुखदेव जी काय के थे? पीतल के थे, पत्थर के थे। भाइयों बहनों माताओं, गुरु हाड़ मास का होता है जो परमात्मा से मिलाता है। तालियों में कंजूसी मत करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, जो गुरु होता है, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव किसके पास गए? नारद जी के पास। सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास। सबको गुरु धारण करना पड़ा, यहां तक कि भगवान राम भगवान थे लेकिन वशिष्ठ के पास जाना पड़ा। क्या कह रहे हैं भगवान राम? भगवान राम कह रहे हैं ये राक्षसों को मेरे अंदर ताकत नहीं थी मारने की। क्या कह रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ को ले पूजे हमारे, कि गुरु वशिष्ठ को ले पूजे हमारे, गुरु वशिष्ठ को ले पूजे हमारे। इनकी कृपा तनुज हम मारे, इनकी कृपा तनुज हम मारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। माताओं भगवान राम कह रहे हैं
कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा दनोज हमारे अंदर पावर नहीं था। भाइयों बहनों माताओं, जिसने संसार में भगवान को प्राप्त किया तो गुरु करना पड़ा। गुरु भगवान से मिलाने का कार्य करता है। अच्छा, अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मिलाया कि नहीं मिलाया? मिलाया कि नहीं मिलाया? लेकिन 18 अक्षुणी सेना खड़ी है, दूसरे ने नहीं देख पाया, क्योंकि मिलने मिलाने का काम हृदय के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। कि गुरु बिन भान धे तरे न कोई, गुरु के बिना इस भावसागर से कोई नहीं तर सकता। कोई में कौन कौन? मानव की तो छोड़ो, कि जो बिरंज संकर समय हो। अगर आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी बन जाओगे तो बिना गुरु के कल्याण नहीं होने वाला है। अब सोचो, क्योंकि गुरु ही हमारा वो हृदय का ताला खोलता है। लेकिन भाइयों बहनों माताओं, समाज में दिक्कत है, क्योंकि संत के भेष में ही सीता जी का हरण हुआ था। लेकिन जो जानकार होता है, सीता जी तो ठगी गई, लेकिन हनुमान जी काल नेमी से ठग नहीं पाए, क्योंकि वो उसका रहस्य जानते थे। आज हम लोग ठगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम अपने वेद शास्त्रों पे मनन नहीं करते हैं। अरे तुलसीदास जी ने साफ साफ लग दिया कि गुरु जो है जो भगवान से मिला दे, गुरु जो है जो भगवान से मिला दे। भाइयों बहनों माताओं, कि 68 तीरथ गुरु चरण पर भी होते अखंड, और सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मा। कि जे गुरु रे कि जे गुरु रे ने चरण सिर धराही, जे गुरु रे चरण सिर धराही, तेजनो सकल विभव बस कराही। तेजनु सकल विभव जन कराही। जे गुरु चरण रेम सिर धराही, जे गुरु चरण रेम सिर धराही, तेजनो सकल विभव बस कराही। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जे गुरु रेम चरण सिर धराई, तेजनु सकल विभव बस करही। जिसने गुरु के चरणों की रज माथे पर रखी। लेकिन गुरु कौन? स्पष्ट है, जो भगवान से मिला दे। आपके गोविंद जो अंदर बैठे हैं, जो मिलवा दे वो गुरु। भाइयों बहनों माताओं, सुखदेव ने राजा परीक्षित को, जो अंदर बैठा हुआ था परमात्मा था, उससे मिलाया था। दुनिया में 18,000 श्लोक का वाचन चल रहा है। ये क्या है? ये भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र है। बड़े गौर से सुनना, विद्वान लोग बैठे हो। जीवन चरित्र, किसी का इतिहास पढ़ लेने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वो कौन सा भागवत 4 श्लोक का था जो नारायण ने ब्रह्मा को दिया और सृष्टि का निर्माण कर दिया? उस समय लिखित नहीं था। 28वें द्वापर में, 27वें द्वापर में वेद व्यास ने 4 श्लोकों की साधना की। नारद जी ने बताया, 18,000 का श्लोक लिख दिया। 18,000 श्लोक का वाचन चल रहा है। वो 4 श्लोक क्या है? जिससे गोविंद का दर्शन होता है।
भाइयों बहनों माताओं, हम उन 4 श्लोकों से दूर हो गए। वो 4 साधन का जो गुरु बता दे, मुझे आज कोई संकोच नहीं, मैं सन 2000 से कथा कर रहा था और इसका मर्म नहीं जानता था कि श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक क्या है। अनेक पंथों में गया, सबको नमन है, लेकिन कहीं भी परमात्मा जो हृदय में है कोई मिलाने की बात नहीं कर रहा था। स्वामी विवेकानंद 17 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ लिए, लेकिन उन्होंने वेदों से निकाला कि अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाएगा तो परमात्मा को मिल सकते हैं। सारे संसार में घूमे, लेकिन एक अंगूठा छाप रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो कुंडी खड़खड़ाई, बोले कौन? बोले महाराज यही तो पता नहीं मैं कौन हूं, पता लगाने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। बोले साथ में क्या लाया? बोले 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। बोले अगर ईश्वर तत्व समझना चाहता है तो इसको पास में रख दे, बगल में रख दे। बोले महाराज रख दिया। वो कौन सा लाद के गए? तो वो तो ब्रिलियंट छात्र थे, याद हो जाता था। 17 वर्ष की उम्र में 7 करोड़ मंत्र हैं और विवेकानंद को 7 करोड़ मंत्र कंठस्थ याद हो गए थे 17 वर्ष की उम्र। लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस अंगूठा छाप थे, उनके पास गए। बोले तेरा मैं जन्मों से इंतजार कर रहा हूं। विवेकानंद ने सोचा, नरेंद्र नाथ नाम था। बोले मैं अच्छे पागल के साथ में पहली बार मिल रहा हूं और कह रहे मैं जन्मों से इंतजार कर रहा हूं। बोले मुझे तुम आप, बोले ये बताओ क्या ईश्वर को दिखा सकते हो? बोले बेटा दिखा भी सकता हूं और बात भी करवा सकता हूं। बोले अभी दिख क्यों नहीं रहा है? तो एक काला कपड़ा डाल दिया। बोले मैं कितने दूर पे खड़ा हूं? बोले 10 फुट पे। बोले और पासा, और पासा, अपने नजदीक बुलाया और हृदय में से लगा लिया। बोले अब दिख रहे? बोले अभी भी नहीं दिख रहा है। बोले क्यों? बोले पर्दा पड़ा है। बोले इसी प्रकार ईश्वर तो हृदय में है। सर्वभूतांतरात्मा हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना। भगवान हृदय में, बाहर है ही नहीं। ये गीता में लिखा है। आ जाइए रामायण में। आसे प्रभु हृदय अछत अविकारी। शंकर जी कह रहे हृदय में है। कबीरदास जी कह रहे मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय। और ऐसे घट घट ब्रह्म है तो दुनिया जानत ना है। तुलसीदास जी कह रहे घट में है। तुलसीदास जी कह रहे घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जो। और तुलसिया संसार को भयो मोतिया। सारे सदग्रंथ हमारे बीच में मोहनदन भाई भी बैठे हैं और अगर माइक से सुन रहे हैं, हमारे में स्कंद अध्याय श्लोक कहते हैं, उनके में रकू पारा आयात कहते हैं। उसमें लिखा है लूई के अंदर उस नवाज को अदा करिए, लूई के अंदर जो गुप्त रूप से महफूज रखी हुई है। लूई का मतलब हृदय, जिसको नापाक लोग हाथ नहीं लगा पाते। आज तो आतंकवादी भी पढ़ रहे हैं, बाहर की नमाज नहीं, जो हृदय में गुप्त रूप से रखी हुई है। कि जब बात दवा से हो न सके तो बात दुआ से होती है। और जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कामिल मुर्शिद का मतलब है सच्चा सदगुरु। और जब नरेंद्र नाथ को सच्चा सदगुरु मिला, उन्होंने हाथ रखा तो अंदर ईश्वर का प्रकाश भर गया, चरणों में गिरा। जो नरेंद्र नाथ था वहां समाप्त हो गया। और विवेकानंद उठ के खड़ा हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, गुरु आपके हृदय में ही परमात्मा का दीदार करता है, दीदार करवाता है।